नमस्कार। नमस्कार। वारदात में आपका स्वागत है। आज सीधी बात करते हैं तेज कुमार जी से, जो सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट और एक एनजीओ चलाते हैं। कुमार जी, जैसे कुछ दिन पहले एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 2 अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा सदरुद्दीन खान पर, जो अपनी कार से नई मुंबई स्थित अपने घर पर जा रहे थे, जिन पर चेंबूर के इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई थी, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, इसको सामान्य फायरिंग की घटना ना माना जाए। आप देखिए, ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस समय अमेरिका से तसब्बुर राना को भारत डिपोर्ट किया जा रहा था, उसी दिन ये फायरिंग हुई है। आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इसका कनेक्शन था एक मोहम्मद अली नाम का एक डीजल स्मगलर था, और डीजल ही स्मगलर नहीं, वो कुख्यात क्रिमिनल भी था, जो डायरेक्ट दाऊद का एसोसिएट था। और आपको मालूम होगा कि 26/11 में पाकिस्तान कनेक्शन था, कहीं ना कहीं से दाऊद का हाथ था, जो यहाँ पर रेकी कराई गई हमारे देश में। आपको मालूम होगा कि उस समय एक कुबेर नाम की बोट पर सारे आतंकवादी बॉम्बे में आए थे, और उस कुबेर बोट में जो डीजल का इस्तेमाल हुआ था, उसकी डेंसिटी जब चेक की गई थी, तो ये पता चला कि ये कुबेर भी जो है डीजल स्मगलिंग में काम करता है। तो कहीं ना कहीं इनके तार उस तबस्सुर राना और 26/11 से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और इस बात की जांच करनी चाहिए। क्योंकि ये उस समय मुझे याद है कि एक खबरी ने मुझे खबर किया था कि जिस समय 26/11 हो रहा था, ये जांच का विषय है, तो इन लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया था कि सारे लोग जो डीजल से माफिया से जुड़े हैं, स्मगलिंग से, वो अपनी फोन 2 दिन के लिए बंद कर दें। ऐसा उन लोगों ने फोन बंद किया था। इसके मेरे पास थोड़े प्रूफ भी हैं। जांच एजेंसियों को इस मामले में भी जांच करना चाहिए कि ये आदमी अभी तो डीजल में कम सक्रिय है, ये भूमाफिया भी है। तो इस समय इनकी ये हो भी सकता है कि कोई पर्सनल अदावत हो इनकी, क्योंकि उन्होंने अपने जमीन बहुत सारे हड़प किए, गलत तरीके से जमीन भी कब्जा किया, गुंडागर्दी भी की, लोगों को बहुत सताया है, परेशान हुआ, बहुत सारे दुश्मन हैं इनके। लेकिन इस समय ये चीज देखा जा सकता है कि उस पीरियड के जो भी सक्रिय डीजल माफिया थे, तबस्सुर राना को यहाँ आने के बाद इन लोगों के ऊपर जान का खतरा हो सकता है। क्यों कि अभी तक किसी एजेंसी ने ये पता नहीं लगाया कि भारत में उन आतंकवादियों को इतना परफेक्ट सटीक जानकारी कैसे मिल गया, जो हम लोग इतने दिनों से महाराष्ट्र में मुंबई में रह रहे हैं, हम लोग नहीं जानते थे कि कहाँ इजरायलियों का घर है, कहाँ ये चीज है, कहाँ वो चीज है। इतना परफेक्ट एक पाकिस्तानी सेम डे इंडिया में आया और सेम डे उनको परफेक्ट जगह मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इनको पहले से लाया गया और किसी न किसी तरह से रेकी की गई। कुबेर बोट का भी जो चोरी किया और उनके ऊपर जो मारे गए, ये भी एक रहस्यमय तरीका है, इसका भी परफेक्ट जांच नहीं हुआ। तो मेरी जांच एजेंसी, आपके पत्रकार चैनल के माध्यम से जांच एजेंसियों को भी ये मैसेज भेजना चाहता हूँ कि जांच एजेंसी जब इंडिया लेके आई है तबस्सुर राना को, तो इस एंगल पर भी जांच होना चाहिए कि मोहम्मद अली के क्या कनेक्शन थे, लोगों के मोहम्मद अली से क्या कनेक्शन थे। तो कहीं इस कंसर्न में तो ये गोली नहीं चलाई गई ताकि ये पुरावा नष्ट कर दिया जाए। कुमार जी, इस घटना में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम फिरोज बदरुद्दीन खान, 54 वर्ष, जिसको मीरा रोड के नया नगर से गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा आरोपी अफसर खान, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मुंबई पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि घटना के 2-3 दिन के अंदर ही पुलिस ने मुस्तैदी के साथ दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अब मेरी फिर एक मुंबई पुलिस से गुजारिश होगी कि इसका डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही दुर्दांत अपराधी है और ये डीजल माफिया रह चुका है, इसकी पुरानी हिस्ट्री, और भू माफिया भी है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इसी बहाने मुंबई में फिर से इन माफियाओं का एक गैंगवार तो नहीं चालू हो जाएगा? तो इसमें डेप्थ इंक्वायरी करनी जरूरी है कि पुलिस ने इसका पीछे कारण क्या था बदरुद्दीन के ऊपर, क्योंकि अभी ये डीजल में सक्रिय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डीजल के 2 नंबर के धंधे से करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति इसने बनाई और बहुत सारे जमीन खरीदे हैं और बहुत लोगों की जमीन हड़पे भी है इसमें, क्योंकि मारने वाले भी इन्हीं के कम्युनिटी के थे। तो पता नहीं इसके पीछे और क्या राज है, ये मुंबई पुलिस को फिर जांचनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताता रहूंगा आगे, अगर इसमें कोई डेवलपमेंट आती रही। आपका चैनल बड़ा ही सजग है और उसने डेप्थ रिपोर्ट जो है वो जनता को देने की कोशिश की है।
धन्यवाद। कुमार जी, इस विषय में हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। वारदात से बात करने के लिए धन्यवाद।